सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल है सोमवती अमावस्या। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जब भी कोई अमावस किसी मंडे को पड़ती है तो उसे हम कहते हैं सोमवती अमावस्या। ये बहुत ही रेयर और पावरफुल संयोग है जो साल में सिर्फ एक या दो बार ही बनता है। मीन्स सोमवती अमावस्या साल में एक या दो बार ही आती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये बाकी के जितने भी न्यू मून्स अभी तक गए हैं उन सभी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ट्विन फ्लेम्स या चूजन वंस की एनर्जीज पर। इस दिन को हम पितृ तर्पण और कार्मिक क्लिंजिंग कहते हैं, यानी कि कार्मिक एंड एंचेस्ट्रल क्लियरिंग के लिए ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसका मतलब है कि जितनी भी हैवी पैटर्न्स हमारी फैमिली या पास्ट लाइफ से हम होल्ड कर रहे हैं, जितनी भी दबे हुए डर हों, पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स हों या आदतें हों, या फिर किसी भी तरीके का कोई अधूरा इमोशंस हमारे अंदर जो भी छुपा हुआ है, उन पर यूनिवर्स इस दिन एक मैग्नेटिक प्रेशर बनाता है ताकि वो सभी सरफेस पर आ सके, बाहर आ सके रिलीज होने के लिए। आज मून और सन दोनों ही टॉरस राशि में हैं एक साथ। इस वजह से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन एक डायनामिक केमिकल क्लियरेंस से गुजर रहा है। सुबह से हो सकता है आपको लग रहा हो जैसे दिमाग बिल्कुल नम है, एक सुन हो गया है। हो सकता है दिमाग में एक फोगीनेस आपको फील हो, आप किसी चीज़ पर फोकस ना कर पा रहे हो। बेचैनी फील हो सकती है, मॉर्निंग से ही सैडनेस लग सकता है। बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज कल रात से आपको फील हो रही होंगी। साथ में जितने भी एनर्जी वैम्पायर्स जो आपके आसपास रहते हैं वो आपकी एनर्जीज लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन कर सकते हैं एंड जिनसे आप परेशान भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप एनर्जी वैम्पायर से या जो भी आपके आसपास कार्मिक्स हैं उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। इन दिनों आपको ड्रीम्स पूरी तरीके से बंद हो चुके होंगे या फिर आ रहे होंगे तो बिल्कुल याद नहीं रख पा रहे होगे आप। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू मून की डार्क एनर्जीज आपके थर्ड आई से उन पुरानी मेमोरीज को फ्लश आउट कर रही हैं, जो आपको बार बार चेस करने पर मजबूर कर रही थी अभी तक। सुबह से आप विटनेस कर सकते हो आपके गर्दन और दोनों शोल्डर्स के पीछे एक हैवी वेट, या आपको जकड़न जैसा फील हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये एक डायरेक्ट टेलीपैथिक लोड है। आपका काउंटर पार्ट इस वक्त आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, मीन्स आपके डीएम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर उनका ईगो और उनका डर उनको रोक रहा है। साथ में उनका थ्रोट चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है। इसी वजह से जो उनकी अनसेड एक्सप्रेशंस हैं आपके गले और जो पर फिजिकल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। आपको गले में खराश हो सकती है, कफ फील हो सकता है, बात करने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी फेमिनाइन्स को हो सकता है कम्युनिकेट करने का मन ना कर रहा हो, एकदम साइलेंट में सॉलिट्यूड में बैठने का मन कर सकता है। लोअर बॉडी में एक हैवी एक हो सकता है, सूजन हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, लेथार्जिक एनर्जी आज आपको बनी रह सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरे जनरेशनल फियर का क्लियरेंस हो रहा है अभी। अमावस पर हमारे पितृ एंचेस्ट्रल्स की जितनी भी एनर्जी होती है वो एक्टिव होती है। आपकी फेमिनाइन लिनिएज में जितना भी रिजेक्शन फेस किया था, जो भी पास्ट में अभी तक हुआ है, उन सभी चीज़ों को आपका सैक्रल चक्रा आज आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर कर रहा है, मीन्स रिलीज कर रहा है। इसीलिए आपको आपकी बॉडी में इस तरीके के फिजिकल सिम्टम्स बार बार दिख रहे हैं। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर। आज आफ्टरनून के बाद से ही जैसे ही अमावस तिथि टच हुई है, डीएम के अंदर का फेक कंट्रोल और 3D मास पूरी तरीके से टूट रहा है।
उनका सोलर प्लेक्सस उनके 3D रिश्तों और मटेरियल एसेट्स के साथ कोलैप्स हो रहा है। उन्हें उन थर्ड पार्टी सेटअप्स या फिर जो उनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनमें एक सीवियर घुटन, उनको सफोकेशन फ़ील हो रही है। साथ में जो उनके थर्ड पार्टी के लोग थे या फिर जो भी कार्मिक उनके सराउंडिंग में हैं, उनके रियल फेसेस अब उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर दिख रहे हैं, जिसे वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। जिससे कि डीएम्स इस वक़्त उन सभी लोगों के आस-पास रहते हुए काफ़ी परेशान चल रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन से अवॉइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी में करने से। तो इस तरीके की चीज़ें डीएम के अंदर हो रही हैं। आज डीएम के अंदर एक खोने का सबसे बड़ा डर मीन्स एक फ़ियर उनके अंदर एक्टिव हो रहा है। उन्हें ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि उनकी डीएफ उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है, उन्हें छोड़कर जा चुकी है और अब वो लाइफ में कभी भी लौटकर नहीं आएगी। इस तरीके के रेपिटेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं और उनको इस तरीके का डर, एक फ़ियर 5D लेवल पर फ़ील हो रहा है और ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस उनको बार-बार अंदर से हॉन्ट कर रहे हैं। उनके अंदर सडन इमोशनल स्वेटिंग देखी जा सकती है मीन्स उन्हें बार-बार पसीना आ सकता है। इवन दो अगर वेदर अच्छा भी है, इवन तब भी उनको बहुत ज़्यादा पसीना, स्वेट दिख सकता है, बॉडी में हीट फ़ील हो सकती है। पूरी-पूरी रात वो सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स को फेस कर पा रहे हैं बहुत सारे डीएम्स। अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उनका दिल इस वक़्त आपसे अनकंडीशनल लव के लिए क्रेव कर रहा है। बट क्योंकि एज़ आई सेड उनका थ्रोट चक्रा इस वक़्त ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो इन बातों को, इन इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। डीएम इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, लोड ले रहे हैं अपने सोलर प्लेक्सस पे, जिसकी वजह से डीएफ्स उनकी इस एनर्जीज़ को अपनी एनर्जेटिक फील्ड में सेंस कर सकती हैं। उनको भी उनके पेट में हैवीनेस, स्टमक रिलेटेड कोई भी एलिमेंट उनको विटनेस हो सकता है, स्टमक में एक हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, बीबी अम, स्टमक में आपको गैस्ट्रिक हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इस सभी तरीके के इश्यूज़ को जो भी एंडोक्राइन से रिलेटेड हैं, वो आपको इस वक़्त फेस हो सकते हैं। आपकी एपेटाइट कम हो सकती है या फिर आपका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर सकता। ऐसा भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की। आज दोपहर के बाद हाईली अवेकन फेमिनाइन्स की जो एनर्जीज़ हैं, वो सेंटर वर्टिकल में चैनल हो रही हैं। इसलिए आपको अंदर से एक अजीब-सा वॉइड, खालीपन फ़ील हो सकता है, एक अजीब-सी डिटैचमेंट आपको फ़ील हो सकती है या फिर आपको अकेले में बैठने का मन कर सकता है लोगों से। आपको उन पर मीन्स आपके डीएम पर गुस्सा नहीं है अब कोई, पर आपके अंदर अब उनके लिए या उनके पीछे भागने का या अपने डीएम को करेक्ट करने का कोई भी मोह अब आपके अंदर बचा नहीं है। मीन्स अब आप उनको रेक्टिफाई करने के लिए उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते या फिर आप उन्हें चेज़ अब बिल्कुल नहीं करना चाहते इस 3D में। आप ऑलमोस्ट डिटैच हैं और अपने 3D रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या फिर जिस भी काम में आप अभी तक ध्यान लगा रहे थे, किसी सोल पर्पस पे वर्क कर रहे थे, किसी क्रिएटिव वर्क को आप साइलेंटली कर रहे थे, तो आप उसमें कंप्लीटली बिजी हैं। अब जानते हैं इस न्यू मून के आगे की एनर्जीज में क्या बदलाव आने वाला है। अब तक अगर डीएफ्स चेज़ करती थी, थोड़ी-सी भी चेज़िंग एनर्जीज़ में थी, तो इस न्यू मून के बाद की एनर्जीज़ फ्लिप होने वाली हैं। डीएम के अंदर का रिजेक्शन फ़ियर उन्हें मजबूर करेगा कि वो 3D में फ़िज़िकल एक्शन लें। मीन्स अब इस न्यू मून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले अपकमिंग टाइम में कि डीएम जहाँ भी उन्हें फिजिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिन भी एरियाज में या फिर अपनी फेमिनाइन से रिलेटेड, वहाँ पर वो अब एक्शन लेंगे। कल 15 जून के पोर्टल के ख़त्म होते ही
जितने भी हेवी लूप्स चल रहे थे, चाहे वो फिज़िकली आप कोई प्रॉब्लम देख रहे थे, फैमिली इश्यूज़ थे या फिर थर्ड पार्टी का जो भी केओस था, वो अचानक से एकदम शांत या कूल डाउन हो जाएगा। मीन्स आपको जो भी जिस भी लूप्स में वो फँसे हुए थे, वहाँ से अब वो धीरे-धीरे बाहर निकलेंगे। हम सभी एक नए लेवल पर एक नई एनर्जेटिक टाइमलाइन में एंटर होंगे, जहाँ कम्युनिकेशन डर से नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सोल लेवल क्लैरिटी से शुरू होगा। मीन्स अब जब भी डीएम वापस आएंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनकी तरफ से आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी एंड वो क्लैरिटी से आपसे बात करेंगे या फिर जो भी कम्युनिकेशन आपके सामने वो रखेंगे, एक्सप्रेशंस आपके सामने रखेंगे, उन सभी चीज़ों में अब उनके अंदर क्लैरिटी होगी। आज के मैसिव डार्क मून जंक्शन पर अगर आपको हेवी लग रहा है, शरीर में थकान लग रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एंड फटीग में हैं, तो अपने आप को फोर्स नहीं करना है किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। कोशिश करनी है, अगर नहीं हो रहा है बॉडी से तो रेस्ट कीजिए जितना हो सके। अदरवाइज़ अगर आप कैपेबल हैं तो आज रात को थोड़ा-सा मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी जितनी भी डर हैं और अटैचमेंट्स हैं उनसे आप बाहर आ सकें। या आपके अंदर जितनी भी आपको पैटर्न्स आप नोटिस करते हैं, आपके अंदर जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आज रात मेडिटेशन में आप भगवान शिव को सरेंडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की इसके अलावा अगर मैं सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करूँ तो आपको फेदर्स दिख सकते हैं, कुछ लोगों को बटरफ्लाइज़ दिख सकती हैं, साइमल्टेनियसली स्नेक्स भी दिख सकते हैं। डीएम का नाम दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, उन जैसे लोग रेपिटेटिवली दिखेंगे आपको। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम एंड डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एनर्जी अपडेट्स की आपसे मिस ना हो। और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी के बारे में आप कहाँ पर हैं, कितनी अवेकनिंग आपकी हुई है, इस रिगार्डिंग अपनी जर्नी रिगार्डिंग इश्यूज़ या कमेंट्स में अपनी बातें ज़रूर शेयर करें। साथ में हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली एनर्जी अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें, ढेर सारा इनर वर्क करें, ढेर सारा पानी पिएँ, कोशिश करें आज आप रात को मेडिटेशन कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक ओम नमः शिवाय।